कस्बा नरोली में हुआ जनता पर अत्याचार। चेयरमैन की लापरवाही से शमशानों और कब्रिस्तानों में भरा पानी। गैर हिंदू चेयरमैन जातिवाद आगे रखकर नहीं कर रहा हिंदुओं के काम। खबर संभल जिले के चंदोसी अंतर्गत नरोली कस्बा से है, जहां की हालत बहुत ही खराब बताई गई है। नरोली के वार्ड सभासदों का कहना है कि ये चेयरमैन साहब तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो कि कोई प्रस्ताव सभासद रखते हैं ये काम चेयरमैन साहब नहीं कराते। वह तो अपने समुदाय और पक्ष के लोगों में ज़्यादा काम करते हैं। सभासदों का कहना है कि यहाँ पर जातिवाद बहुत पनप रहा है। वह गैर हिंदू हैं, इसलिए हिंदू बस्तियों में बिल्कुल भी काम नहीं करते। और तो और लोगों को शमशान और कब्रिस्तान तक में जाते हुए कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि उनके ना कार्य करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही पानी भरा हुआ है। बड़ी मशक्क़तों के बाद अभी एक नाला बनाया गया था। उस नाले में भी कई अनियमितताएं हैं, जिसमें ठेकेदार मसाला 3 एक की जगह पर 10 एक का लगाया रहा है, जो कि बनने से पहले ही टूट गया। सभासदों की माने तो उसमें भी ठेकेदार और चेयरमैन की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। चेयरमैन साहब का तो खुलेआम एक ही कहना है कि हम वही काम करेंगे, वहाँ काम करेंगे जहाँ पर वोट मिले हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया तो काम कैसा। इतना ही नहीं, वे तरह तरह की धमकियाँ देकर वार्ड वालों एवं सभासदों को डराते भी रहते हैं। अब सवाल ये है कि किसकी सह पर ऐसा काम और दादागिरी चेयरमैन साहब की चल रही है। क्या किसी नगर के चेयरपर्सन सिर्फ जिताने वाले वोटरों का ही चेयरमैन होता है, या फिर सरकार द्वारा उसे पूरे नगर की जिम्मेदारी दी जाती है। इन बातों से तो लगता है कि चेयरमैन साहब किसी बड़ी पावर की शरण में हैं, जिन्हें किसी का कोई डर नहीं है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि विषय बहुत बड़ा है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गलत पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकारी अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं और जनता को कैसे न्याय दिलाते हैं। देखते रहिए परिपाटी न्यूज। में बोला गया था तो उसमें एक बात बोली गई कि ये आप लोगों का कोई महत्व नहीं है बोलने का, और आप लोग अगर ऐसा बोलोगे तो धमकी दी जाती है कि आप बाहर मिलो, ये है वो है। सीएम साहब के सामने एक बार धमकी दे चुके हैं वो कि बाहर डिप्टी कलेक्टर बंदरा मिश्रा जी के सामने, उनके सामने की बात थी। तो कोई प्रस्ताव को लेकर के हमारी बात चल रही थी। जो हमारे वार्ड में एक नाला था उसका कोई प्रस्ताव नहीं था। 100 मीटर का नाला था, 100-150 मीटर सड़क थी 100-150 मीटर की, उसमें आधी किसी के कहने में आके उन्होंने डलवा दी। बाकी का लोग हमारे विरोधी हो गए हैं। उसमें लोग हमें गालियाँ बक रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझे आकर के कोई बकेंगे लोग आकर के गालियाँ। अरे चेयरमैन मुद्दे पर आप हो तो आपसे कोई नहीं कहेगा, मेंबर से ही कहेगा। क्या करेंगे बताओ। ये हमारी कब्रिस्तान है, ये धर्मशाला है हमारी, गंदे पानी में होगा, कहाँ तक निकलेंगे। फिर भी हम जाते हैं तो बिट्टन मलिक ये कह देते हैं तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो जाएगा हम लोगों को तय बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद में तो ही कहते हैं तुम्हारे बाट में कोई भी काम नहीं होगा। विकास कार्य नहीं हो रहा है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। वो आप बताइए ना, मैंने तो बताया। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या की दृष्टि की है, पूरी बस्ती परेशान हो रही है। ये कब बनी है पूछो। ये नाला कब निर्माण हुआ है? ये अभी कब से काम 3 कर दिन रहा है? हुए साहब, 3 दिन में आपके सामने 3 दिन का नाला बना हुआ है। तो 3-4 दिन हो गए। समस्या ये है भैया कि ये नाला बिना प्रस्ताव के बना था, जिसमें चेयरमैन और हमारा ठेकेदार दोनों आपस में मिलकर के कर रहा है। ये जो है काम आपके सामने है, ये 3 एक का नहीं लग रहा है, इसमें 15 एक का लगा रहे हैं, और ये पुरानी सरिया है। अभी 3 दिन हुए नहीं है। देखो आपके सामने जो नज़ारा दिख रहा है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी से भी बोल रखा है, लेकिन अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हमने उस पर मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल रखा है, उसकी कोई भी समाधान नहीं मिला है हमें। इन्होंने आंखें लगा रखी हैं 2 नंबर से कर करके। हमने जो इनके लिए बिंदु लिखे थे, जिस चीज़ पर हमने इन पर क्वेश्चन करे थे, उस पर इन्होंने क्या करा, वो 2 नंबर से फर्जीवाड़ा कर दिया। मैंने इस नाले का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है। जिस चीज़ के लिए मैं प्रस्ताव देता हूँ वो कार्य नहीं होता है, और हीन भावना से काम करते हैं ये। मैं एक हिंदू हूँ और ये एक समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं ये, अन्यथा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन साहब क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब ये कहते हैं मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, मेरी मर्जी है, किसी मेंबर का कोई मुख्य मुद्दा नहीं है, आप आइए मीटिंग करिए और जाइए। नगर पंचायत में भी कोई भी प्रकार की काम नहीं करवा रहे हैं ये हमारा, अपने लोगों में और अपने लोगों में ज़्यादा करा रहे हैं ये, अपने वार्ड में ज़्यादा करा रहे हैं। आप 13 वार्ड जा करके देख लीजिए।
कोरोना काल में वो नाला बना था, और कोरोना काल में जो नाला बना था वो दूसरा करके बना दिया गया है इन्होंने। और बोला गया जिस पे हमने बिंदु रखा था उस पे कह दिया 2013 का बना हुआ है। आप जाकर के अधिकारियों से हम निवेदन है कि उस चीज की एक बार सर्वे करें और अगर वो झूठ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा है, शमशान घाट की भूमि जो है हमारी 3-4 भूमि ऐसी हैं जो तीनों ही खराब है। उसका प्रस्ताव पहली ही बोर्ड मीटिंग में दे दिया गया था, अन्यथा अभी तक उसका कोई भी कार्य नहीं करा गया है। कह रहे हैं ग्रेड भेजी है, प्रस्ताव भेजे है, ये काम नहीं कर रही है। मेरा नाम है फ़हीम अहमद, वार्ड नंबर 11 से मैं सभासद हूँ सर। समस्या है सर, बहुत सारी समस्या है नरोली में। एक तो ये मैं बीमार हूँ सर, अभी रात ही आया हूँ, एडमिट था। यहाँ ना तो फॉगिंग हो रही है। अभी एक वंदना मिश्रा जी आई थी हमारे यहाँ, डीएम साहब ने भेजा था, उन्हें चार्ज उन्हें दे दिया था। तो उन्होंने कहा तो एक दिन यहाँ फॉगिंग हुई है नरोली में। उससे पहले मैं लगभग 20 साल से मेंबर हूँ यहाँ, 15 मेरा चरण है इसमें। तो पहले सब काम हमारे अच्छे से होते थे। आज चेयरमैन साहब अपने मन की चला रहे हैं। ईओ साहब कोई परमानेंट रह नहीं पा रहे हैं। राजन गुप्ता जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैम जी आई, मैम के बाद अब नए आए हमारे। इनसे हमने मीटिंग करी है अभी 3 दिन पहले। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या सर, ये वार्ड नंबर 3 के सभासद हैं हमारे भाई। इन्होंने पहली मीटिंग में इसका प्रस्ताव दिया। ये पहले तो शमशान है, वही कब्रिस्तान है सर। दूसरा ये हमारी धर्मशाला है, शमशान घाट है। तो यहाँ जब लोग आते हैं ना, तो ये पानी की हालत आप दिखाएं सर, क्या हालत है यहाँ। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जो नाला बहुत पहले मेंबर ने बनवा दिया, चेयरमैन ने बनवा दिया, उस नाले को पूरा कर दिया जाए यहाँ तक। इसमें थोड़ा भराव दे के इसकी सीसी पड़ जाए या इंटरलॉकिंग पड़ जाए। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है सर। उनके वार्ड में जो पड़ता है, उनके घर के बराबर में चेयरमैन साहब के वार्ड 13, उसका पुराना 2021 में काम कराया था पुराने चेयरमैन ने। कौन है चेयरमैन इस समय वर्तमान में? चेयरमैन है बिट्टन मलिक साहब, माननीय बिट्टन मलिक साहब हैं। तो उनको जब कहा जा रहा है कि साहब ये भी करा दें आप, तो वो कहते हैं मैंने इसका प्रस्ताव डीएम साहब को दिया था, जो आपने मुझे प्रस्ताव दिया, डीएम साहब ने इसे मना कर दिया। मना करने की मेरी जितनी समझ है साहब यही है कि हमें 2 करोड़ का फंड है हम पे। वो कहते हैं प्राथमिकता वाले काम दे दो हमें डीएम साहब। आप दे रहे हो उसे बाद में, तो बाद वाला तो हटी जाएगा, हम तो फंड ही नहीं बचता है। तो फिर तो वो कहेंगे अगले वाले में लाना जब नया तुम पे ग्रांट आए। तो इसके चलते कोई काम यहाँ हो नहीं पा रहा है। और मुख्य बात यह है सर कि हीन भावना से भी काम हो रहा है। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं मेरी मर्जी है, जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहाँ मैं काम करूँगा। आपके कहने से कोई काम नहीं होगा। अगर मेंबर एक कर्मचारी को भी कहता है तो वो कहते हैं उसका काम मेरा है, मैं जो चाहूँगा उसे रखूँगा वार्ड में, नहीं चाहूँगा नहीं रखूँगा। प्रदर्शन ही हो रहा है, हम विरोधी कर सकते हैं, उनसे कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम क्या करें सर। हमारे पास कोई और रास्ता है? हम उनसे अपने घर के लिए कुछ मांग नहीं रहे। लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो उनकी आशाओं पे हम अगर नहीं उतरे तो कल उनके दरवाजे पर फिर जाएंगे हम। वो हमें गाली वक्त भगा देंगे, क्या तुमने क्या किया हमारे लिए। एक रजा कॉलोनी है सर, वहाँ आज तक एक ईंट नहीं लगी है ना नाला बना है। एक नाला अभी 5 वार्ड में कोलैप्स कर गया, 1 महीने पहले पड़ा, वो भी सर आपको दिखाते हैं। वो कोलैप्स कर गया और मेंबर 5 वार्ड के रजत कश्यप है, वो कह रहे हैं मैंने इसका प्रस्ताव भी नहीं दिया है। वो आपको हम मौके पर दिखाएंगे। बात की तो जब वंदना जी आई तब तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा कि मैम यहाँ कोई काम भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे पब्लिक संतुष्ट हो। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा साहब हम तुमसे क्या झूठ बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम बाहर आओ। चेयरमैन साहब हमसे कह रहे हैं कि बाहर आओ, तो मैं बाहर देखूँगा मैं मेंबरों को। उन्होंने हमें ये धमकी दी। वंदना जो डिप्टी कलेक्टेड है, वंदना मिश्रा जी, उनके सामने उन्होंने हमें ये धमकी दी। अब हम चेयरमैन सामने जी, चेयरमैन सामने हम उनसे लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के मुखिया हैं। मैन पद उन पे है, हम उनके वही तो है, साथ में लगा हुए। मेरा नाम है राम मोहन, वार्ड नंबर 3 से मैं सभासद हूँ। हाँ। और हमारे वार्ड का ही ये काम है। और ये शमशान का काम है, कब्रिस्तान का काम है। ये गंदा पानी कब्रिस्तान में भी जाता है और शमशान में तो भरा ही रहता है। इसमें अर्थी फूकने तक की जगह नहीं है कहीं पे भी, और ना ही कोई नल है। तो और कब्रिस्तान में नल है। और हमने चेयरमैन साहब से कहा था, मैं चेयरमैन साहब इसे बनवाओ। और 1 साल पहले मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है, कोई काम ही नहीं कराया अपने वार्ड में आज तक मैंने कोई भी। तो चेयरमैन साहब से कहा तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि डीएम साहब ने निरस्त कर दिया ये आपका काम। चंदोसी के नरोली से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।